पुरानी कहावत है कि फ्री में मिले गल्ला तो लो पसार के पल्ला। सरकारी और राजनीतिक पार्टियों को भी ये बात समझ में आ गई। हर एक पार्टी अपने घोषणा पत्र में यही कहती है कि हमें जिताइए, हमारी सरकार लाइए, हम आपको फ्री में सोने का पेंडेंट देंगे। कोई कहती है फ्री में बिजली पानी देंगे, कोई कहती है अब तो स्कूटी तक देने की बात चल रही है कि हम सब घर को, हर घर को एक स्कूटी देंगे, या फिर जो बच्ची 10वीं पास कर जाएगी उसे स्कूटी मिलेगी। एक साहब ने लैपटॉप भी दिया था, एक ने साइकिल भी दी थी, और कई लोग तो कन्यादान में सोने के कुंडल और कड़े तक देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि फिलहाल तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हम पार्टियों का रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं, लेकिन मान्यता वापस लेने का अधिकार नहीं है। यानी जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी जन्म देते हैं और यमराज उनको मारते हैं, तो यहाँ एक ही लोगों को दो अधिकार नहीं मिल सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम जनता की अदालत में आए हैं ये पूछने को कि क्या पार्टियां फ्री बीज जो दे रही हैं कि हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए तो आपको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, ये उचित है या अनुचित है? सरकार, जनता क्या समझती है? देखिए, मेरी नज़र में तो ये अनुचित है, क्योंकि फ्री एक लालच, एक लॉलीपॉप है। अगर उसको हम देंगे तो जनता को ही नुकसान है। वैसे तो अगर फ्री मिलने लग जाएगी, सारे सरकार फ्री में बांटने लग जाएंगे तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, महंगाई बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। तो फ्री नहीं मिलनी चाहिए मेरी नज़र में। आपका पूरा नाम? जतिन पांडे। तो जतिन, ये बताओ कि जो फ्री बीज सरकारें यूं रेवड़ियों की तरह बांटती हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फ्री की रेवड़ियां नहीं चलेंगी, तो रेवड़ियां तो हर कोई बांट रहा है। मैं इनकी बात से एकदम सहमत करता हूँ, क्योंकि आप एक लिमिट तक दे सकते हैं। चलिए आप देंगे, आप एक लिमिट तक देंगे, एक पॉइंट के बाद आप रुक जाएंगे। अब जिस पॉइंट पे आप रुक गए उसके बाद हमें तो आदत लग गई ना। अब उसके आगे क्या रिसोर्सेज है, आप कैसे मैनेज करेंगे? या तो आपके पास पूरा प्लान हो कि आप पैसे लेकर जाएंगे। अभी आप हमें दिखा रहे हैं, वही वाली बात है, आपने बच्चा रो रहा है उसको 1 रुपये की टॉफ़ी दे दी, कल को वही बच्चा चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है, फिर किसी और के लिए, तो आप कब तक दोगे? एक लिमिट पे तो रुकोगे ना। लेकिन जनता तो कह रही है यार देखो दिल्ली में इतने मजे, बिजली का बिल 0 आ रहा है, पानी हाफ हो गया है, वो साफ हो गया है, तो जनता तो खुश हो रही है उससे। सर, 2 तरीके के लोग हैं, मैं भी जनता में से एक हूँ। मैं खुश हूँ उससे कि चलो मेरे पास फ्री आ रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ की भी टेंशन है 10 महीने बाद क्या सरकार बदल गई तब क्या, कैसे तो लोग यही सोचते भाई यही सरकार सही चल रही है, ठीक है, क्या अपना क्या जाता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सर अपना बिल्कुल नहीं, सही बात है सर, भाड़ में जाए जनता तो ठीक है, फिर देखा जाएगा और क्या। सबके अपने अपने सरकारें तो, राजनीतिक पार्टियां तो यही सोच रही है ना कि यार अपने को सत्ता मिल रही है, क्या दिक्कत है, जनता का पैसा है, जनता के लिए जा रहा है, क्या है, सब माया मोह है। पता लग जाएगा सर सबको, जो अभी मजे ले रहे हैं सर। जनता का पैसा जनता को ही जाना चाहिए, ये सही चीज़ है। लेकिन आप फ्री में करके यूनिवर्सल आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो यूनिवर्सली मिलनी चाहिए। मैं खुद उत्तर प्रदेश का छात्र हूँ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का, फॉरेंसिक पढ़ रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। हमने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था यूपी में, और उसके बाद में हम लोग ने करीब 6 से 7 महीने वेट किया होगा कि हमारी स्कॉलरशिप आ जाए। जब हमने लास्ट में स्टेटस चेक किया तो उसमें दिखा रहा है कि सरकार के पास फंड नहीं है, इसलिए आपका स्कॉलरशिप आ नहीं पाएगा। तो आप कुछ लोगों को फ्री में दे रहे हैं और कुछ लोगों को दे ही नहीं रहे हैं। हमारी 30,000 की फीस है, अगर हमारी वो 30,000 रिफंड मिल जाती है हमें, तो आई होप कि हमारा पढ़ाई और अच्छे से हो पाता। आप वही चीज़ आप 60,000 की स्कूटी दे रहे हो या किसी को लैपटॉप दे रहे हो, आप मोटिवेशन के लिए दे सकते हैं किसी एक को, लेकिन अगर आप वो चीज़ यूनिवर्सली नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ओथ भी करती है कि हम स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को, वो चीज़ अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ये चीज़। लेकिन उसमें तो ये बात आई थी कि जो लैपटॉप और टैब मिले थे वो फिर चाइना में बिकते हुए पाए गए वापसी। ऑब्वियस सी बात होगी सर, ये चीज़ें तो होंगी ही। अगर आप चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें होंगी ही सर। उसमें अगर आप पता चले कि वो छात्र जो है वो उसको सही रूप में यूज़ नहीं कर पा रहा है तो ये चीज़ें हो ही जाएंगी। आप बताइए साहब। जो ये जनता की बात करें, लॉलीपॉप देने की बात करें, रेवड़ी बांटने की बात करें, देखिए जो जहाँ से खाद्यान्न की बात है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने जन योजना चालू की है, 5 किलो अनाज देने की बात की है, वो अनाज देना एक औचित्य है कि जो अनाज FCI गोदाम में सड़ता था वो किसी के पेट में जा रहा है, वो उसमें सरकार को कोई लॉस नहीं है, ना किसी प्रकार का किसी भी सरकार को नुकसान है, चाहे इसमें कोई सी पार्टी हुई, कोई कुछ हुआ। और जो औचित्य तो हर आदमी अपनी अपनी बात का औचित्य बता देता है। यहाँ पेशाब करने वाले बोल देते हैं कि जी जगह जगह वो इतने टॉयलेट्स नहीं है इसलिए हमें सड़क पे करना पड़ रहा है।
तो वो तो ये कह देते लड़कियों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को, पिछड़े लोगों को आगे करना है, आरक्षण वालों को बिना आरक्षण का करना है, तो इसलिए हम उनको लैपटॉप दे रहे हैं ताकि वो और तरक्की करें और पढ़ें। हाँ दीजिए, हम मना नहीं करते। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, अपना एक फंड बनाए, इकट्ठा कीजिए। आप हवाई जहाज दे लो, छोड़ो स्कूटी, आप हवाई में यात्रा कराए, अपना एक बजट बनाए। जो टैक्स का पैसा है, जो डेवलपमेंट के लिए, जिसे भाई ने कहा हमें ये जो मिलना चाहिए, जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, हमें स्कूलों से मिलनी चाहिए, हमें डेवलप हो, तो उस पैसे का जो टैक्स पेयर पैसा देता है उन देश की उन्नति के लिए और देश के विकास के लिए पैसा। मामला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया जनवरी में, कोर्ट ने सरकार से, केंद्र सरकार से पूछा कि इस पे जवाब दो जी, क्या है आप कोई नियम बना रहे हो कुछ ऐसा, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। अब कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है केंद्र सरकार को कि आप इसमें बताओ कि आप क्या चाहते हो, ये सही है, गंभीर मसला है, कैसा है, क्या है। देखिए, इसमें जरूर केंद्र सरकार चिंतित होगी और एकदम से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। और कोई भी 6 महीने से तो चिंतित हुई नहीं जी। देखिए, 6 महीने की आप जो बात करें चिंतित होंगे, वो हमें लग रहा है कि जितने भी ऑफिसर हैं, वो जितने IAS IPS ऑफिसर जो देश की संविधान बनाते हैं, उनके उसमें आया होगा और जरूर ना जरूर कुछ हल मिलेगा। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूँ कि इस पे कुछ कानून बनाए और कुछ जो मैंने बात की, इम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, जो भी फ्री का लैपटॉप दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप स्कूटी दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, जनता को दीजिए, लेकिन अपने फंड में इंक्लूड कीजिए। सरकार जो टैक्स पेयर है, उस टैक्स के पैसे को डेवलप के लिए मैं तो सोच रहा, आप ये कहेंगे आप कुछ भी दो फ्री का, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस शुरुआत हमसे कर दो। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है।